सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नज़र ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। मैं चाहता हूँ दोस्तों कि हर हिंदुस्तानी आगे रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी देश के लोग पीछे रहे, लेकिन अपना हिंदुस्तान हमेशा आगे रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारे विद्या निकेतन क्लासेस में आपका सर्वप्रथम स्वागत है। हम आज शुरू करेंगे संख्या सिस्टम, यानी नंबर सिस्टम जिसको बोलते हैं, संख्या पद्धति। तो आज का टॉपिक का जो वीडियो होगा वो काफ़ी बड़ा वीडियो होगा, क्योंकि एक वीडियो में दोस्तों, एक वीडियो में आपका ज़िंदगी भर का कन्फ्यूजन पूरा ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों एक वीडियो में आपका ज़िंदगी भर का कन्फ्यूजन पूरा फिनिश हो जाएगा। ये वीडियो बिना स्किप किए आपको लास्ट तक देखना है दोस्तों, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो चलो हम ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए दोस्तों देखिए, हम अभी शुरू करेंगे सबसे पहले नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या और मराठी में कहते हैं नैसर्गिक संख्या। तो नेचुरल नंबर क्या होता है दोस्तों? नेचुरल नंबर होता है मिस काउंटिंग नंबर। क्या होता है? काउंटिंग नंबर, यानी जिसको हम काउंट करते हैं। कोई भी किसी भी चीज़ को हमें काउंट करना है, यानी गिनना बोलते हैं, हम गिनती करते हैं। तो कैसे गिनती करते हैं? 1 2 3 4 5 इस प्रकार से काउंट करते हैं। जीरो से तो काउंट नहीं करते हैं। ऐसा कहते हैं कि 0 1 2 3 4, कोई भी चीज़ को अगर हमें काउंट करना हो, अगर मैंने बोला कि जा बेटा वो क्लास बी में कुछ बच्चे बैठे हुए, उनको काउंट करके आओ कितने बच्चे बैठे हैं, तो आप अगर जाओगे तो क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसा करके बोलोगे कि सर वहाँ 37 बच्चे हैं। यानी काउंटिंग स्टार्टिंग कहाँ से होगा? काउंटिंग स्टार्टिंग 1 से। तो नेचुरल नंबर ऑलवेज 1 से शुरू होता है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। उसको जनरली काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। जीरो से नहीं, जीरो से हम काउंट करते ही नहीं। तो यहाँ पर मैं लिख कर दे रहा हूँ 1 2 3 4 और आगे तक यानी अनंत काल तक, यानी हजारों साल तक भी आप अगर इसको काउंट करते ही रहोगे तो वो नंबर कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मिलियन, ट्रिलियन, ये सब चलते ही रहेगा दोस्तों। आपके 7 पीढ़ी तक भी अगर काउंट करते रहोगे तो आप ये काउंटिंग नंबर कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन स्टार्टिंग आपको पता होना चाहिए 1 से। तो ये हो गया नेचुरल नंबर। और ये अनंत काल तक, यानी इसके बाद में जो भी नंबर आएंगे सब नंबर नेचुरल नंबर होंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो क्लियर है दोस्तों, ये हो गया नेचुरल नंबर। अब सेकंड देखते हैं दोस्तों, होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या यानी क्या होता है दोस्तों? पूर्ण संख्या यानी ये नेचुरल नंबर तो होता है 1 2 3 से स्टार्ट होता है, लेकिन पूर्ण संख्या में 0 ऐड हो जाता है दोस्तों। क्या होता है? 0 ऐड, यानी यही वाले नंबर रहेंगे दोस्तों, लेकिन बस इसमें क्या होता है? 0, यानी होल नंबर में 0 भी आ जाएगा। काउंटिंग नंबर में यानी नेचुरल नंबर में 0 नहीं आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा इस प्रकार से चलते जाएगा। लेकिन पूर्ण संख्या में 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 एंड इन्फिनिट यानी अनंत काल तक चलने वाले, यानी उसके बाद में नंबर चलते ही रहेंगे। तो आपने क्या देखा दोस्तों? पूर्ण संख्या में क्या ऐड होता है? 0। यही वाले नंबर रहते हैं लेकिन 0 ऐड होता है। तो क्लियर है दोस्तों? ये थर्ड पार्ट दोस्तों, इवन नंबर यानी सम संख्या यानी क्या होता है? क्या अगर हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसमें क्या होता है? क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बराबर है? तो इसमें जो 1 को छोड़ दो, ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 इस प्रकार से एक संख्या को छोड़कर जो नंबर आता है दोस्तों 2 के बाद वाले, तो वो सब इवन नंबर। यानी कहने का मतलब जिस संख्या में 2 से भाग जाता हो, 2 से भाग जाना यानी 2 से डिवाइड करना। जो संख्या 2 से डिवाइड होती है उसे कहते हैं इवन नंबर। जो संख्या 2 से डिवाइड होती है, 2 से डिवाइड होती है, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? इवन नंबर। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ कुछ लिख कर दे रहा हूँ दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, इवन नंबर 2 4 6 8 और उसके बाद में क्या होता है दोस्तों? 10 12 और उसके बाद में
कंटिन्यू अनंत काल तक ये भी चलते रहेगी दोस्तों। यानी 14, 16 ये भी कंटिन्यू जब तक लिखना हो तब तक। लेकिन इस बात का ध्यान रहे दोस्तों कि 2, 4, 6, 8 कोई भी संख्या जिसके एंडिंग में 2, 4, 6, 8 लिखा हो, जैसे कि मैं यहाँ पर ये ऐसा लिख लिया तो लास्ट में क्या आ गया दोस्तों 8, ये वाला नंबर ध्यान रखना है दोस्तों। किसी बड़ी संख्या, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या अगर दिया 3 नंबर 4 नंबर यानी 4 डिजिट 3 डिजिट 2 डिजिट इस प्रकार से कोई नंबर दिया हो और उसके लास्ट में 2 या 4 या 6 या 8 अगर कोई ऐसी संख्या हो, ऐसा कोई नंबर हो तो इसको आप इवन नंबर ही समझना। मैंने आपको बोल दिया बेटा ये बताओ श्रेया बेटा ये कौन सा नंबर है, लास्ट में क्या लिखा है 6 है ना, तो ये हो गया इवन नंबर। अगर इसके लास्ट में अगर मान लो 2 लिखा हो तो भी इवन नंबर, यानी ये जो चार में से कोई भी एक नंबर हो तो आपको ये समझना है इवन नंबर है, और लास्ट में 0 भी अगर हो तो भी इवन नंबर। यह समझ में आया दोस्तों, क्लियर है। अब देखो दोस्तों 4th पार्ट, इसमें ऑड नंबर यानी विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है दोस्तों, विषम संख्या यानी ये 2, 4, 6, 8 और 0 को छोड़कर जो रहता है लास्ट में उसको हम बोलेंगे ऑड नंबर, जिसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है दोस्तों 1 के बाद में 2, लेकिन 2 इवन नंबर तो 3 ऑड नंबर, 4 इवन नंबर तो 5 ऑड नंबर, 6 इवन नंबर तो 7 ऑड नंबर, बराबर है, और 8 इवन नंबर तो 9 ऑड नंबर, 10 इवन नंबर तो 11 ऑड नंबर, 12 इवन नंबर तो 13 ऑड नंबर, यानी एक इवन एक ऑड, एक इवन एक ऑड, यानी ये हो गई विषम संख्या दोस्तों। तो आप ये समझो दोस्तों, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या उसमें अगर ये जो नंबर अगर आपको दिखे लास्ट में, इनमें से कोई भी एक नंबर दिख गया दोस्तों, बराबर है, तो आपको ये समझना है कि ये ऑड नंबर है। अगर मैं मान लो आपको इस प्रकार से कोई नंबर दे दिया दोस्तों और मैंने पूछा बच्चों ये बताइए ये इवन नंबर है या ऑड नंबर, तो आपको बस लास्ट वाला नंबर देखना है दोस्तों। लास्ट वाला अगर नंबर देख लिए कि इसमें से कोई नंबर है क्या, तो है 9, तो समझ जाओ कि ये कौन सा हो गया ऑड नंबर। ओके, तो ये विषम संख्या, क्लियर है दोस्तों। देखिए दोस्तों अभी मैं आपको ये 5th नंबर का पार्ट पढ़ा रहा हूँ, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, मराठी में जिसको कहते हैं मूल संख्या है ना। तो ये जो है ये सब इसमें से प्राइम नंबर हम निकालेंगे, बराबर है दोस्तों। अब बराबर ध्यान से देखना दोस्तों, मैं आपको प्राइम नंबर की पूरे डिटेल्स बता रहा हूँ यहाँ पर, यानी ये जो अभाज्य संख्या है इसकी पूरी डिटेल्स, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों, कोई कंफ्यूजन। ये वीडियो आराम से देखना दोस्तों, बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है आपको, ना ही मुझे जल्दी है। बराबर ध्यान रखो, आपको जिंदगी भर का कंफ्यूजन निकल जाएगा दोस्तों। आप अपने बच्चों को भी अच्छी तरह से सिखा सकते हैं, और बच्चा भी देखकर, यानी 3rd क्लास 4th क्लास का बच्चा भी हो तो ईजिली इसको देखकर वो आसानी से अपना खुद का कैलकुलेशन कर सकता है और वो खुद समझ सकता है कि इसमें से प्राइम नंबर क्या है। उसे लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, बस देखते रहिए दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले प्राइम नंबर यानी क्या होता है ये पता होना चाहिए। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या जिसमें किसी भी नंबर का भाग नहीं लगता हो, यानी कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, कोई भी नंबर से। सिर्फ कंडीशन ये है कि एक और वो उसको खुद को छोड़कर, क्योंकि अब मैं बात करता हूँ ये 5 की, तो 5 को 5 से भाग लगता ही है, कोई भी नंबर से तो उसको भाग लगेगा ये, वो नहीं। और 1 से भाग लगता ही है, यानी इसके नीचे तो हमेशा 1 रहता है। यानी एक बात ध्यान रखना दोस्तों, 1 और वो नंबर खुद, जैसे मैंने बोला 11, तो 11 से 11 का भाग लगेगा, तो इसलिए 11 वो नंबर छोड़ दो और 1 ये नंबर छोड़ दो। 11 को कोई दूसरा यानी तीसरा नंबर, थर्ड पार्टी होनी चाहिए। कौन सी? थर्ड पार्टी। तो इस प्रकार से इस बात का ध्यान रहे कि वो खुद से डिविजिबल तो रहता ही है, कोई भी नंबर अपने आप से डिविजिबल रहता है और 1 से डिविजिबल रहता है, उसको छोड़ दिया जाए। तो बाकी 3rd नंबर से डिवीजन होता है तो फिर वो प्राइम नंबर नहीं होगा, उसको डिविजिबल नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो प्राइम नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, एक बात ध्यान रखना दोस्तों। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, प्राइम नंबर की शुरुआत 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 से स्टार्ट नहीं करना दोस्तों, प्राइम नंबर ये 1 नहीं लेना, 1 को छोड़कर ये 2 से स्टार्ट करना। कहाँ से स्टार्ट करना दोस्तों? 2 से। प्राइम नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 2।
और उसके बाद में जितने भी नंबर्स होंगे सब ऑड नंबर लेना है, सभी ऑड नंबर, ऑड, क्योंकि इवन नंबर में तो भाग लगता ही है, डिवीजन होता ही है, 2 से डिवाइड होता ही, जो 2 से डिवाइड होता है वो इवन नंबर होता है। तो बताइए इवन नंबर तो हमें लेना ही नहीं है, सभी ऑड नंबर। तो देखो दोस्तों इसके बाद में मैंने सभी ऑड नंबर लिखा है, सभी ऑड नंबर, वो भी 100 तक। 100 नहीं लिखा क्योंकि 100 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 100 ये अपने आप में एक इवन नंबर है, लास्ट में 0 लगा है, बराबर है। तो मैंने सभी ऑड नंबर। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये इतने सारे प्राइम नंबर तो है ही नहीं, मुझे पता है नहीं है, और आपको भी पता होगा कि इसमें से बहुत से नंबर जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना दोस्तों कि हम पूरे के पूरे ऑड नंबर लेंगे। अब वो प्राइम नंबर कौन से नहीं है और कौन से है, इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, ये आपको पता है कौन से प्राइम नंबर है, लेकिन बच्चों को सिखाते वक्त, अगर आपके यहाँ कोई अगर छोटे बच्चे होंगे तो उनको सिखाते वक्त आपको ये सिखाना पड़ेगा कि बेटा इसमें से आपको सबसे पहले तो ऑड नंबर लेना है और इसमें से प्राइम कौन से वो ढूंढना है और उनको ढूंढना आना चाहिए, बराबर है। तो बराबर ध्यान रखिए दोस्तों इस बात पे। पहले तो 1 में हमने हटा लिए, 1 नहीं लेना है। अब ये 1 एक ही नंबर जो है वो इवन है, ये स्टार्टिंग का एक ही नंबर जो है इवन, और बाकी सब ऑड, और सभी ऑल कौन से नंबर हैं, ऑड। ये देखो एक नंबर है इवन स्टार्टिंग और बाकी सब क्या रहेंगे, ऑड नंबर, ऑल ऑड। ओके, अब शुरू करते हैं। अब जिसमें भाग नहीं लगता है, जो डिविजिबल नहीं है किसी थर्ड पार्टी से, तो वो प्राइम नंबर होगा। तो मुझे बताइए दोस्तों, 3 को किसी से भी डिविजिबल नहीं कर सकते, 3 किसी से भी डिविजिबल नहीं है, 5 नहीं है किसी से भी डिविजिबल, तो ये प्राइम नंबर है। 7 को भी भाग नहीं लगता, 7 भी डिविजिबल नहीं किसी, लेकिन 9 को डिविजिबल, 9 डिविजिबल है, 9 को भाग लगता है कितने से, 3 से, इसलिए ये कट कर देते। यानी जिसमें हम भाग लगता है, यानी जिसमें डिविजिबल हो सकता है किसी अन्य नंबर से, हम वो वहाँ से कट करते जाएंगे। मुझे बताओ 11 नहीं, 13 को भी भाग नहीं लगता है, 15 को 5 का भी भाग लगता है दोस्तों और 3 का भी भाग लगता है ना, तो इसलिए हटा दो, भाग लगना है नहीं डिविजिबल होना। ओके, तो 17 डिविजिबल नहीं है, 19 भी किसी से भी डिविजिबल नहीं है। हाँ, लेकिन 21 अगर आप सोचते हो दोस्तों, तो लेकिन 21 3 का भी भाग लगता है और 7 का भी, 7 3 जा 21 होता है, इसलिए हम हटा देते। यानी जिसमें किसी अन्य नंबर का भाग लगता हो, डिविजिबल होता हो, तो उसको हम हटा देंगे। ओके, 23 किसी से भी डिविजिबल नहीं है, 25 5 से डिविजिबल है। सबसे पहले तो दोस्तों जिसके लास्ट में 5 लगा है वो निकाल देते, यानी उतना बर्डन कम हो जाएगा। तो देखो इसमें इसके लास्ट में 5 लगा है, इसके लास्ट में 5, ऐसा क्यों, क्योंकि 5 लगा है, इसका मतलब वो 5 से डिविजिबल है। ओके, 5 लगा है तो 5 से डिविजिबल है, तो 5 से डिविजिबल वाले नंबर हम हटा देते। देखिए दोस्तों ये नंबर हम हटा देते 5 से डिविजिबल वाले, तो इतने नंबर तो अपने आप कम हो गए, है ना। अब बाकी नंबर के बारे में सोचना है दोस्तों। अब 47 किसी से भी डिविजिबल नहीं है, शायद यहाँ तक है ना। हाँ चलो 27, अब 27 देखते हैं। 27 9 से डिविजिबल है, 9 3 जा 27 होता है, हटा दो इसको। 29 किसी से डिविजिबल नहीं है, 31 भी नहीं, लेकिन 33 11 से डिविजिबल है दोस्तों, बराबर है, तो इसीलिए उसको कट कर देते, यानी वो प्राइम नंबर नहीं है। 37 किसी से भी डिविजिबल नहीं है, आप चेक कर सकते हो। डिविजिबल कैसे चेक करना है दोस्तों, डिविजिबल आपको सिर्फ देखना है, एक तो 3 से डिविजिबल करके देखना है या तो 7 से डिविजिबल करके देखना, बस बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। 3 कोई नंबर आपको कन्फ्यूजन हो, अगर आपको कन्फ्यूजन हो किसी भी नंबर में कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं, किससे डिविजिबल है, ये सोचना है, तो आपको बस एक ही बात ध्यान रखना है, 3 से डिविजिबल करना या तो फिर 7 से, ये दोनों में ही कन्फ्यूजन होता है। तो ओके शुरू करें। अब बताओ 37 ये भी डिविजिबल नहीं किसी से। 39 ये 3 से डिविजिबल है दोस्तों, और 13 से, 13 3 जा 39 होता है, तो इसलिए कट हो जाएगा, किसी के टेबल में आने वाली संख्या वो कट हो जाती है। 41 किसी से भी डिविजिबल नहीं है, 43 भी किसी से डिविजिबल नहीं है। किसी के मन में ऐसा आता होगा सर 43 हो सकता है 3 से डिविजिबल हो, लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, आप चेक कर सकते हो। ओके, और 47 ये भी किसी से डिविजिबल नहीं है। 49 7 से डिविजिबल है, 7 का स्क्वायर है वो, 7 7 जा होता है। ये 51 भी डिविजिबल है, बराबर है, 17 3 जा 51 होता है। 53 किसी से डिविजिबल नहीं है। अब ये 57 देखा जाए तो ये 3 से डिविजिबल हो, 19 से भी डिविजिबल, क्योंकि 19 3 जा 57 होता है, बराबर है, यह किसी से भी डिविजिबल नहीं है। 61 भी किसी से डिविजिबल नहीं है। 63 है,
63 है, 21 से डिविजिबल होता है, 21 3 जा 63 होता है, 3 से डिविजिबल है, बराबर है। 3 और 7 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 से डिविजिबल है। 67 किसी से भी डिविजिबल नहीं है। 69 3 से डिविजिबल है। 71 नहीं है, 73 भी डिविजिबल नहीं है। 77 11 से डिवीजन, 11 7 जा 77 होता है। ये वाला किसी से डिविजिबल नहीं, ये 9 का स्क्वायर है, 9 से डिविजिबल है। ये 83 किसी से भी डिविजिबल नहीं है। 87, हाँ यहाँ कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, मैंने देखा हो, मैं अपने बच्चों को भी पढ़ाते वक्त उन्होंने भी यही गलती की, बार बार यही गलती करती भी, अभी भी कर रहे हैं वो, लेकिन मेरा काम है उनको बार बार समझाना। तो ये 3 से डिविजिबल होता है दोस्तों। कितने से डिविजिबल है? 3 से। ये 3 से डिविजिबल है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। तो 87 बराबर है। 87 3 से आप चेक कर सकते हैं, देखो मैं बता रहा हूँ, ये 3 2 जा 6, ये 2 और ये 7, 3 9 जा 27 हो गया ना दोस्तों। 3 से डिविजिबल, 29 से भी डिविजिबल हो गया, 29 का टेबल बोलोगे तो इस बात का ध्यान रखना, कन्फ्यूजन यहाँ ज़्यादा होता है दोस्तों 87 में। तो बच्चों को सबसे पहले ये बता दो कि 87 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये डिविजिबल है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो 89 किसी से भी डिविजिबल नहीं है। 91 डिविजिबल है, 13 7 जा 91 होता है, इस बात का ध्यान रखना दोस्तों। 93 भी डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है। और 97 किसी से भी डिविजिबल नहीं है, लेकिन 99 डिविजिबल है, यानी कितने से? 11 से। तो देखिए दोस्तों कितने डिविजिबल हैं वो हमने निकाल दिए, कट कर दिए, बराबर है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ दोस्तों, बराबर है। अब बराबर ध्यान रखना दोस्तों, ये 1 ये 2 ये हटा देते हैं, यानी जो डिविजिबल पार्ट है ये मैंने इसलिए लिखा दोस्तों ताकि आपको अच्छी तरह से ये पार्ट समझ में आ जाए, अच्छी तरह से। क्योंकि जनरली बच्चे क्या करते हैं, क्या बस लर्न कर लेते, हाँ ये इतने इतने ये नंबर है, बाद में 2-3 साल के बाद में, या तो 2-3 साल तो छोड़ दो, 2-3 हफ्ते के बाद में ही वो भूल जाते, है ना, भूल जाते। क्या पप्पा आपने क्या बताया, या तो सर आपने ये क्या बताया, फिर से एक बार बताइए, ऐसा उनके दिमाग में रहता है। समझ में तो आता है स्टार्टिंग में, बाद में और भूल जाते कि कैसे सिलेक्ट करना है, हम लर्न किए थे तो भूल गए। तो यहाँ लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। हाँ ये एक दोस्तों देखो ये रह गया, ये भी एक डिविजिबल है। कितने से डिविजिबल है? 3 से। देखो होता है ऐसा, क्या कोई नंबर छूट जाता है, हो गया ना। तो ये भी 3 से डिविजिबल है, ये हट जाएगा। तो यहाँ से हम इसको हटा देते, तो बताओ दोस्तों अभी कितने हो गए? 25 हो गए ना। 25 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, यानी टोटल नंबर दोस्तों कितने हैं? 25। ये 97 में यहाँ लिख लेता हूँ। 25 नंबर 1 से लेकर 1 से 100 तक प्राइम नंबर, यानी 1 to 100 तक प्राइम नंबर कितने दोस्तों? 25 टोटल प्राइम नंबर। 1 से 100 तक कितना प्राइम नंबर है दोस्तों? 25। इस बात को ध्यान रखना। 25 वेरी सिंपल है, याद कैसे रखना? ये पंजा याद रखना दोस्तों, पंजा है ना। मैं कांग्रेस के पंजे की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, अपना पंजा, अपना हाथ जगन्नाथ, ओके, अपना हाथ जगन्नाथ, बस इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, बस प्राइम नंबर, यानी 1 to 100 तक 25 प्राइम नंबर है। और इसमें सभी ऑड नंबर रहता है, बस एक ही प्राइम नंबर एंड ऑल्सो इवन नंबर। प्राइम नंबर एंड ऑल्सो इवन नंबर, जो प्राइम भी है और इवन भी है वो है 2, नंबर 2 लिख लेता हूँ, नहीं तो आप 2 संख्या समझोगे। नंबर 2 बराबर है। ये 2 जो नंबर है ये प्राइम भी है और इवन भी है। तो मुझे आशा है दोस्तों कि आपको पूरी तरह ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि किस प्रकार से यहाँ से प्राइम नंबर निकालेंगे और हम कैसे डिस्कस करेंगे इस बारे में, ठीक है। पद्धति इसमें इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या लेकर आया है, और भी आगे में कुछ नंबर्स होंगे। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं पूर्णांक संख्या। वे पूर्ण संख्या नहीं, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर होता है दोस्तों। पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या में फ़र्क है
है ना। इंटीजर पार्ट, इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या होता क्या है दोस्तों, चलो हम शुरू करते हैं। दोस्तों जीरो देखा होगा आपने, जीरो है ना, जीरो लिख लिया मैंने। जीरो के आगे में हम लिखते हैं 1 2 3 4 और कंटिन्यू अनंत काल तक चलने वाली संख्या है ना। यानी समझो कि ये तो नेचुरल नंबर ही हो गया 1 2 3 4, तो ये हो गए आने वाली पूर्णांक संख्या। और उसके बाद में इस साइड में दोस्तों माइनस भी रहता है, इसमें माइनस वाली भी संख्या है, जीरो भी रह गई, -1 -2 -3 और इधर भी अनंत काल तक चलने वाली संख्या है। यानी जीरो, जीरो के राइट साइड में माइनस माइनस और जीरो के लेफ्ट साइड में, यानी कहने का मतलब आपके राइट साइड में प्लस प्लस जाएगा और आपके लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। इस प्रकार से कोई भी संख्या, यानी इस बात का ध्यान रहे कि वो 1 2 3 4 ऐसा होना चाहिए और उसमें माइनस हो या प्लस हो, वो सभी संख्याएं जो होती है दोस्तों ये इंटीजर पार्ट कहलाता है। ओके, तो समझ में आया दोस्तों। अब हम नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी और किसी को कुछ कन्फ्यूजन ना रहे इसीलिए पूर्णांक संख्या मैं यहाँ लिखता हूँ इंटीजर, यानी पूर्णांक संख्या और कौन कौन सी हो सकती है दोस्तों। ये तो पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या यानी कोई भी नंबर चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो या जीरो में हो, बराबर है। लेकिन कोई संख्या ऐसी होती है दोस्तों जैसे कि 2.2, 3.7 होता है दोस्तों, 6.9 ऐसा होता है ना दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, ये जो संख्याएं हैं ये संख्याएं क्या पूर्णांक संख्या है क्या, तो इस संख्या को हम इस प्रकार से लिखेंगे दोस्तों तब पूर्णांक हो गया, अभी नहीं, पूर्णांक अभी नहीं है। अभी देखो 2.2, तो पॉइंट के बाद वाला नंबर 5 या 5 से ज़्यादा हो, पॉइंट के बाद वाला नंबर 5 या 5 से ज़्यादा हो तो हम उसको राउंड अप कर देंगे। जैसे पॉइंट के बाद वाला नंबर यहाँ पर कितना है दोस्तों, 2, 5 से कम है तो हम इसको पूर्णांक में कन्वर्ट करेंगे, कितना हो जाएगा 2। पॉइंट के बाद वाला जो नंबर होता है डिजिट वो 5 या 5 से ज़्यादा, 5 या मोर देन 5, तो यहाँ 7 है तो हम इसको एक बढ़ा कर लिखेंगे, यानी 5 से ज़्यादा हो तो एक बढ़ा कर लिख देंगे। 3 को क्या कर देंगे दोस्तों 4। अगर 5 से कम हो दोस्तों तो बढ़ाकर नहीं लिखेंगे, जैसे यहाँ 5 से कम है तो बढ़ाकर नहीं लिखा, हमने 2 था 2 ही लिखा। लेकिन पॉइंट के बाद वाला नंबर 5 से ज़्यादा है तो हमने क्या कर दिया, एक बढ़ाकर लिख लिया, 3 का क्या कर दिया 4, यानी ये बन गई पूर्णांक। ये नहीं है लेकिन हमने इसको कन्वर्ट कर दिए पूर्णांक संख्या। मुझे बताओ पॉइंट के बाद वाला नंबर 5 से ज़्यादा है दोस्तों तो एक बढ़ाकर लिखेंगे, यानी कितना है 7, तो हम इस पार्ट को पूर्णांक में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अभी हम पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी क्या संख्या, वो संख्या दोस्तों जिसमें किसी थर्ड नंबर का भाग लगता हो। थर्ड नंबर इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि वो खुद रहता है, उसको छोड़ दिया जाए। जैसे मैंने आपको 24 ले लिया, 24, तो 24 वो खुद से ही डिविजिबल तो होता ही है और 1 से डिविजिबल होता है, तो एक होता है 1 और एक होता है खुद, बराबर है। 21 को 1 से डिविजिबल भी होता है, 24 को 1 से डिविजिबल भी है और 24 को 24 से भी डिविजिबल है, इसलिए ये और ये सेकंड, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ थर्ड पार्टी। यानी कोई भी नंबर जो थर्ड पार्टी से डिविजिबल हो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। हम दूसरे तरीके से ये देखेंगे दोस्तों कि जो प्राइम नंबर है उसको छोड़कर, प्राइम नंबर को छोड़कर सभी नंबर कंपोजिट, क्योंकि प्राइम नंबर तो डिविजिबल किसी से नहीं होता है और डिविजिबल न होने वाली संख्या प्राइम नंबर, तो डिविजिबल होने वाली संख्या है कंपोजिट नंबर, बराबर है ना। तो जो प्राइम नंबर है उसको छोड़ दिया जाए तो सीधी सी बात है कंपोजिट, यानी जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है ना दोस्तों। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बराबर ध्यान रखिए। अब प्राइम नंबर शुरुआत कहाँ से करते हैं, सबसे पहले तो मैं यहाँ कुछ लिख कर लाया हूँ दोस्तों, बनाकर स्पेशल आपके लिए मसाला। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जिसे भाग लगता हो ऐसी संख्या, जिसे भाग लगता हो ऐसी संख्या मीन्स डिविजिबल नंबर बाय थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी यानी क्या दोस्तों,
यानी तीसरा नंबर, वो उसको छोड़कर और एक को छोड़कर। अब देखो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें डिविजिबल यानी 1 तो नहीं लिख सकते, 1 तो किसी और संख्या से डिविजिबल नहीं है, तो हम लिखेंगे दोस्तों 2, 2 के बाद में 4, 4 डिविजिबल है, 6, 8, 7 डिविजिबल नहीं है, 8, उसके बाद में 9, उसके बाद में 12, बराबर है दोस्तों। तो इस प्रकार से मैं 10 भी लिख लेता हूँ दोस्तों और 12। अब बराबर ध्यान रखिए दोस्तों, ये 2 को छोड़ दो दोस्तों, 2 इसलिए क्योंकि 2 तो प्राइम में चले गया, 2 जो नंबर है वो कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर को छोड़ दो। अब मुझे बताओ ये 4 को डिविजिबल होता है, 2 से डिविजिबल होता है, 6 2 से भी डिविजिबल होता है, 3 से भी डिविजिबल होता है, 8 4 से डिविजिबल होता है, 2 से डिविजिबल होता है, 9 3 से डिविजिबल होता है, 10 2 से डिविजिबल होता है, 5 से भी डिविजिबल होता है, और 12 भी डिविजिबल होता है, बराबर है। तो इस प्रकार से ये नहीं सोचना है दोस्तों कि आप सभी इवन नंबर ही आएगा। बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं और बहुत से आप वीडियो देखोगे यूट्यूब पर तो आपको और भी दिखेगा उसमें कि सब यहाँ पर इवन नंबर लिए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। कुछ इवन ऑड कोई भी नंबर, मैंने बोला 27, तो क्या ये डिविजिबल नहीं है? डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल होता है, 3 से डिविजिबल होता है ना दोस्तों। तो इसीलिए ये ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी इवन नंबर ही रहेंगे, इवन ऑड सब चलता है, बस डिविजिबल होना चाहिए किसी अन्य नंबर से, बस 2 को छोड़ दिया जाए और बाकी कोई भी नंबर 15 जो है उससे भी वो भी डिविजिबल है। तो इस प्रकार से नंबर यानी जो डिविजिबल है किसी थर्ड पार्टी से, तो उसे हम कौन सा नंबर बोलेंगे दोस्तों? कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। दूसरे शब्दों में मैं बोल रहा हूँ जिसे भाग लगता हो ऐसी संख्या। और थर्ड इसमें जो प्राइम नहीं है वो देखो यहाँ लिखता हूँ, जो प्राइम नहीं है, जो प्राइम नंबर नहीं है वह कंपोजिट, जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट है। वेरी सिंपल, फिनिश, बात यहाँ खत्म हो जाती है। जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट और जो प्राइम है वो कंपोजिट नहीं है। ओके दोस्तों, तो हम नेक्स्ट पार्ट लेते हैं। अब हम शुरू करते हैं दोस्तों को प्राइम नंबर। ये बहुत रेयर काम में आता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए को प्राइम नंबर क्या होता है। हो सकता है आपको किसी भी वक्त इसका काम पड़ सकता है ना। तो हम शुरू करते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर यानी क्या दोस्तों? को प्राइम नंबर का मतलब होता है एक दूसरे को आपस में डिविजिबल नहीं होना, एक दूसरे को आपस में डिविजिबल नहीं होना। यहाँ 2 नंबर की जोड़ी रहती है दोस्तों, 2 नंबर की पेयर्स रहती है। हस्बैंड वाइफ समझ लो आप, हस्बैंड वाइफ, किसी की बनती, किसी के 36 गुण मिलते हैं, किसी के नहीं मिलते, किसी के आपस में झगड़ा होता है, बराबर है, कोई आपस में ज़्यादा प्यार रहता है। बिल्कुल उसी प्रकार से समझ लो यहाँ पति पत्नी की जोड़ी रहेगी और हम उसको को प्राइम नंबर बोलेंगे। अभी देखते हैं कौन से को प्राइम नंबर और कौन से नहीं है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं कुछ नंबर बनाकर लाया हूँ आपके लिए स्पेशल। तो मैं यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ जो आपस में डिविजिबल नहीं है, जो आपस में डिविजिबल नहीं है वह को प्राइम नंबर है। जो आपस में डिविजिबल नहीं है वो को प्राइम नंबर है। जैसे कि दोस्तों, जैसे यहाँ पर 5 और 8 ये एक पेयर्स है दोस्तों मान लो, और 3 and 4 ये भी एक पेयर्स है मान लो, और 4 and 2 ये भी एक पेयर्स है मानकर चलते हैं। हो गए दोस्तों। अब मुझे बताइए दोस्तों 5 8 3 4 4 2 ओके। अब यहाँ सबसे बड़ी बात है कि बताओ 8 में 5 का भाग नहीं लगता है, यानी 8 को 5 से डिविजिबल नहीं कर सकते और ना ही 5 को 8 से डिविजिबल कर सकते, यानी एक दूसरे का भाग नहीं लग रहा है दोस्तों। तो ये को प्राइम नंबर है। ओके, यहाँ पर बताओ 4 में 3 का भाग नहीं जाता, यानी 4 डिविजिबल नहीं है 3 से, और 3 भी 4 से डिविजिबल नहीं है, एक दूसरे का भाग नहीं लगता है, तो ये भी को प्राइम नंबर है। लेकिन दोस्तों यहाँ देखिए 4 में 2 का भाग जाता है ना, 4 डिवाइड बाय 2 कर सकते, भले ही 2 डिवाइड बाय 4 नहीं कर सकते, लेकिन 4 डिवाइड बाय 2 होता है, 4 डिवाइड बाय 2 होता है ना, यानी 4 2 से कट जाएगा, तो 4 को 2 से भाग लगता है, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। यानी समझ में आया दोस्तों? यानी कोई भी नंबर आपस में अगर डिविजिबल हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो को प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी को प्राइम नंबर है।
यानी आपस में डिविजिबल नहीं है तो कोप्राइम नंबर है। तो ये क्लियर है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, हमारे विद्या निकेतन क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। तो आज हम पढ़ रहे रैशनल नंबर और उसके बाद में पढ़ेंगे इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्याएं। तो इसके पहले ही हमने बहुत सारे पार्ट्स पढ़ चुके हैं दोस्तों, जैसे कि ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर। अगर ये आपको ये वीडियो नहीं मिला हो तो आप विद्या निकेतन क्लासेस चैनल सर्च करके वहाँ पर आप देख सकते हो, आपको वो वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर यानी क्या होता है दोस्तों, इसको P/Q के रैंक में लिख सकते हैं। P/Q यानी एक ऊपर एक नीचे, सिंपल सी बात है। यानी जिसको डिवाइड में लिख सकते हैं, कोई भी नंबर जैसे मैंने लिख लिया, बराबर है, यहाँ पर ऐसा लिख लिया दोस्तों, लिख लिया, यानी एक ऊपर एक नीचे, यानी एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, बस ऐसा। यानी डिवीजन में जो एक ऊपर है एक नीचे है तो डेट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। ये समझ लो दोस्तों, रैशनल नंबर। अब बराबर देखो, इसमें भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको कन्फ्यूजन कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए दोस्तों कि जो Q जो है Q वो जीरो नहीं होना चाहिए, वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे 12 डिवाइड बाई 5 रैशनल नंबर, लेकिन अगर मान लो 12 डिवाइड बाई 0 तो ये रैशनल नंबर नहीं होगा। Q जो यानी ये ऊपर वाले को P बोलना है, ऊपर में जो नंबर है उसको P बोलेंगे, नीचे में जो नंबर है हमेशा Q बोलेंगे, बराबर है। तो ये जो Q है ये जीरो नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर ये जीरो रह गया तो रैशनल नंबर नहीं होगा। तो देखते हैं दोस्तों, कुछ मैंने नंबर्स लिख कर दिया हो आपको, जैसे कि देखो डिवीजन में लिखा हुआ है तो रैशनल नंबर है, ये भी डिवीजन में लिखा है, रैशनल नंबर है, ये भी डिवीजन में लिखा है, रैशनल नंबर है, ये भी डिवीजन में लिखा है, रैशनल नंबर है, बराबर है। मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। अब बताओ, ये रैशनल नंबर है क्योंकि ये P है और ये क्या है Q। अब मुझे बताओ Q जीरो नहीं होना चाहिए, P जीरो रहा तो चलेगा, P जीरो रहा यानी P यानी ऊपर वाला नंबर जीरो रहा तो चलेगा, लेकिन देखो ये Q जीरो नहीं है यानी ये रैशनल नंबर है। अब मुझे बताओ दोस्तों, ये P हो गया और ये क्या हो गया, Q हो गया ना। अब मुझे बताओ Q जीरो है, अगर Q की वैल्यू जीरो है तो फिर नहीं चलेगा, यानी ये रैशनल नंबर नहीं है। तो ये जो नंबर है ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि P और Q की वैल्यू क्या है, जीरो। Q की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए दोस्तों, ओके। तो ये रैशनल नंबर नहीं है। अब दूसरी बात, ये भी रैशनल नंबर नहीं है। आप बोलोगे सर डिवीजन में तो लिखा है, हाँ डिवीजन में लिखा जरूर है, लेकिन इसमें कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होना चाहिए। कैसे दोस्तों, क्या देखिए, कंप्लीटली डिविजिबल का मीनिंग 6 को 3 से कंप्लीटली डिविजिबल, 3 2 जा 6, इसका आंसर डायरेक्टली क्या आ जाएगा 2, है ना। तो हो गया ना दोस्तों। तो ये रैशनल नंबर नहीं है, यानी जिसमें पूरा भाग जाता हो, पूरी तरह डिविजिबल होता है तो रैशनल नंबर नहीं होगा। इसलिए मैंने ये 2 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा के दे दिए, आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। आप बोलोगे सर ये वाला ये रैशनल नंबर नहीं, रैशनल नंबर है क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, 4 के टेबल में 6 नहीं आता है। हाँ 1.5 ऐसा आएगा, 1.5 आंसर आ जाएगा, लेकिन पॉइंट में ज़रूर आएगा, इसका आंसर पॉइंट में नहीं आएगा। आप ये भी बोल सकते हैं दोस्तों कि जिसका आंसर पॉइंट में आता है, वो रैशनल नंबर है ना। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि जिसका आंसर पॉइंट में आता है वो सभी रैशनल नंबर, बहुत से ऐसे नंबर्स है जो इरेशनल भी है। तो हम आगे का पार्ट इरेशनल देखेंगे तो आपको पूरा पार्ट समझ में आएगा। फिलहाल तो ये समझ लो कि जो डिविजिबल में लिखा जाता है वो रैशनल। ओके दोस्तों, तो क्लियर है। हाँ दोस्तों, देखिए अभी हम इरेशनल नंबर पढ़ रहे हैं, अपरिमेय संख्या। अभी हमने देखे जस्ट रैशनल नंबर, अभी हम देख रहे हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी क्या होता है, जो रैशनल नंबर नहीं है, जो रैशनल नंबर नहीं है वह इरेशनल है, जो रैशनल नहीं वह इरेशनल, बराबर है। तो जो रैशनल नंबर नहीं वह इरेशनल। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ दोस्तों, जैसे कि पाई की वैल्यू यानी 22/7 जो बोलते हैं ना, पाई की वैल्यू 3.14, बराबर है। पाई की वैल्यू ये इरेशनल नंबर है। √3, √5, √6, √7, √10 इस प्रकार से। आप बोलोगे सर ये रूट की वैल्यू तो ठीक है, लेकिन अगर रूट के अलावा अगर कोई वैल्यू, जैसे आपने पाई दे दिया और पाई की जगह अगर मान लो इसकी वैल्यू मैंने दे दिया 22/7, तो आपने अभी बोला था सर क्या 22/7
तो रैशनल में चले जाएगा, क्योंकि डिवीजन में लिखा हुआ रैशनल में जाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसके कुछ मीनिंग हैं, देख लो दोस्तों, बराबर ध्यान रखो। दिखने में ये पाए तो मैंने बता दिया इरेशनल, लेकिन अगर उसको इस प्रकार से लिखा जाए तो ये रैशनल जैसे दिखता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर रैशनल जैसे दिखता है, रैशनल जैसे दिखता है ना दोस्तों, रैशनल जैसे दिखता है। आप झूम करके देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर रैशनल जैसे दिखता है, लेकिन इसका मीनिंग मैं समझा रहा हूँ दोस्तों, ये रैशनल नहीं इरेशनल। कहने का मतलब दोस्तों, डिवाइड करने पर अगर डिवाइड करने पर जो नंबर रिपीट होते हैं दोस्तों, रिपीट होते हैं, जैसे कि कोई नंबर, जैसे दोस्तों देखो 1.33333333 कंटिन्यू रिपीट होता है ना दोस्तों, 6.666666 ऐसा रिपीट होता है, 3.3333 शुरू होता है, बराबर है। तो इस प्रकार से, या 1.235235 ऐसा रिपीट होता है, यानी बार बार जो रिपीट होता है, बार रिपीट होने वाले जो पॉइंट होते हैं, यानी डिवाइड करने पर रिपीट हो, वो रैशनल नंबर होता है दोस्तों। वो क्या होता है? रैशनल नंबर, बराबर ध्यान रखो, वो क्या होता है? रैशनल नंबर। और डिवाइड करने पर जो रिपीट नहीं होता है दोस्तों, वो इरेशनल नंबर। डिवाइड करने पर क्या होता है दोस्तों? रिपीट नहीं होता है, वह इरेशनल नंबर, बराबर है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको ये बात ध्यान रखना है। तो क्लियर हो गया दोस्तों? तो हमारे चैनल पर बने रहिए, आगे वाले वीडियो आपको मिलते रहे, इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रियल नंबर बहुत ही सिंपल, वास्तव संख्या क्या है दोस्तों? वास्तव संख्या बिल्कुल सिंपल। इसका एक छोटा सा फार्मूला बता रहा हूं दोस्तों, रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, बस। रैशनल नंबर और इरेशनल, मैंने अभी रैशनल पढ़ा है दोस्तों, उसके बाद में इरेशनल पढ़ा है, दोनों को टोटल कर दो, यानी रैशनल भी और इरेशनल भी, रैशनल और इरेशनल दोनों मिलकर रियल नंबर, दोनों भी मिलकर जो नंबर होते हैं वो रियल नंबर, यानी जिसमें रैशनल नंबर भी आ गए हो, जो रियल नंबर भी आ गए, यानी सभी आ गए, रैशनल प्लस इरेशनल, तो ये सब हो जाते हैं रियल नंबर। समझ में आया दोस्तों? तो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।